Hello student, today our topic is psychobiological factors and suicide. This is the continued topic or causes of suicide. ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था causes of suicide, आत्महत्या के कारण, उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारे बेसिक आगे के रीजंस हैं, कुछ रीजंस पे हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। लास्ट वीडियोस में आत्महत्या के कारणों के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया था। अब हम देखते हैं जो कॉजेज़ ऑफ सुसाइड होते हैं, आत्महत्या के जो अन्य कारक हैं, उन कारकों को हम आगे बढ़ते हुए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आगे हम देखते हैं साइकोबायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सुसाइड, मनोवैज्ञानिक मनोजैविकीय कारक और आत्महत्या। मनोजैविकीय कारक और आत्महत्या यानी कि जो साइको फैक्टर्स होते हैं, साइकोबायोलॉजिकल फैक्टर्स और सुसाइड, उन दोनों में क्या कोरिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, या किस तरह से साइकोबायोलॉजिकल फैक्टर्स और सुसाइड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इसमें आत्महत्या के जो असामाजिक कारक होते हैं यानी कि जो अनसोशल फैक्टर्स होते हैं, उसमें साइकोपैथोलॉजिकल जो हमारे डिसऑर्डर होते हैं, उसके अलावा कुछ नॉर्मल मेंटल डिसऑर्डर भी जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इसमें मनुष्य की जो शारीरिक और मानसिक रचना होती है, यानी कि जो मेंटल और फिजिकल उसका स्ट्रक्चर होता है मनुष्य का, वो ऐसा हो सकता है कि वो आत्महत्या को, सुसाइड को प्रोत्साहन दे, यानी कि उसके मस्तिष्क में, दिमाग में कुछ किसी कमी का होना, किसी विकृति का, डिसऑर्डर का होना, या उसके शरीर में किसी तरह की कमी का, पंक्ता का होना, जिससे व्यक्ति जो है डिप्रेशन में चला जाता है और बेसिकली वो सुसाइड के लिए मोटिवेट हो जाता है। इसके अलावा जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं हमारी लाइफ की, कुछ ऐसी हेरिडिटी से रिलेटेड जो ट्रेड्स होते हैं पर्सनैलिटी में व्यक्ति के, जो कि सुसाइड के लिए उन्होंने रेस्पॉन्सिबल माने हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो रेशियल जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, प्रजातीय विशेषताएं होती हैं, उन्हें भी कॉजेज ऑफ सुसाइड, आत्महत्या के कारणों में शामिल करते हैं। कुछ स्पेसिफिक रेसेस हैं, उसमें आत्महत्या के प्रति, सुसाइड के जो प्रति होता है एक विशेष झुकाव देखने को मिलता है, और इन्हीं कारणों को हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बताया है रेस एंड सुसाइड, प्रजाति और आत्महत्या। प्रजाति बेसिकली हम प्रजाति क्या होता है, किसे कहते हैं प्रजाति? तो प्रजाति एक मनुष्यों का ऐसा समुदाय होता है जिनमें बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे सिमिलर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और बेसिकली ये जो सिम्टम होते हैं प्रजाति में, जो उन व्यक्तियों का एक समूह होता है, जो एक कॉमन उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सामान्य लक्षण होते हैं, जिनमें बहुत सारी बातें जो होती हैं एक सी दिखाई देती हैं उसे हम कि ये व्यक्ति जो है उस जो स्पेसिफिक प्रजाति के मनुष्य हैं, स्पेसिफिक रेस की जो कम्युनिटी से रिलेटेड है। और प्रजाति उन व्यक्तियों का समूह होता है, उन व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है जो एक दूसरे के समान होते हैं, और रेस में कम्युनिटी से जो जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से हेरिडिटी के बेस पर रिलेटेड होते हैं। इन प्रेजेंट टाइम अगर हम रेस की बात करें, वर्तमान समय में प्रजाति की बात करें, तो ये इक्वल टू नेशनलिटी, ये राष्ट्रीयता के समान होता है। जिस तरह से व्यक्ति की राष्ट्रीयता होती है, नेशनलिटी यानी कि जो भी इंडियन पीपल्स हैं, सिटीजन, इंडियन सिटीजन्स हैं, उनकी नेशनलिटी इंडियन होगी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह से जो आज है, इन्होंने रेस को यहाँ पे इक्वल टू नेशनलिटी बताया है। तो सेम जैसे हम कहेंगे कि जो भी इंडियंस हैं, भारत के जो रहने वाले हैं, भारत के जो वासी हैं, उनकी नेशनलिटी इंडियन होगी। इसी तरह प्रजाति होती है, कोई स्पेसिफिक अलग अलग विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं। तो प्रजाति के आधार पर भी कुछ कारण हो सकते हैं जो आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने रेस एंड सुसाइड, प्रजाति और आत्महत्या के बीच में एक डायरेक्ट जो है रिलेशन यहाँ पे बताया है, जबकि जो दुर्खिम है वो प्रजातीय और आत्महत्या के संबंध को, यानी कि रेस एंड सुसाइड के रिलेशन को वो स्वीकार नहीं करते हैं। वो इस बात से एग्री नहीं करते कि जो सुसाइड है और रेस है वो एक दूसरे के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्होंने इमाइल दुर्खिम ने जो ये थ्योरी थी रेस एंड सुसाइड के बीच में रिलेशन की, इसे इन्होंने इसके अगेंस्ट जो है बहुत सारे लॉजिक इन्होंने बताया। इसमें इन्होंने लॉजिक बताया कि आत्महत्या और विशिष्ट प्रवृत्ति को प्रजाति के सामान्य लक्षणों द्वारा इसमें प्रभाव, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं।
पहले कैल्ट प्रजाति के जो होते हैं, कैल्ट रेस के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा आत्महत्या करते थे, लेकिन अब ये ट्रेंड उस जाति में देखने में जो है कम हो गई है। इसी तरह अलग अलग प्रकार के जो प्रांत हैं, स्टेट हैं, वहाँ पे कैल्ट प्रजाति के लोगों में आत्महत्या की, कैल्ट प्रजाति है, एक समुदाय है, कैल्ट प्रजाति एक रेस है, अलग अलग राज्यों में उसके लोग रहते हैं। तो अगर हम ये कहें कि कैल्ट प्रजाति के लोगों में आत्महत्या की दर जो होती है ज़्यादा होती है, तो हमें रिजल्ट भी सेम मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं भी रह रहे हैं। तो कैल्ट प्रजाति के उनमें जो सुसाइड का लेवल देखने को मिलता है वो इक्वल देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग प्रांतों में आत्महत्या की दर कैल्ट प्रजाति में भी देखने में जो होती है वो अलग अलग होती है। तो इसी वजह से दुर्खिम ने जो है रेस एंड सुसाइड के रिलेशन को स्वीकार नहीं किया है, और दुर्खिम ने जो एक्सटर्नल सिचुएशन होती है किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड, और जो लेवल ऑफ सिविलाइजेशन होता है, सभ्यता का स्तर होता है, उनमें डिफरेंसेस, जोग्राफिकल एनवायरनमेंट में डिफरेंसेस, वो मानते हैं कि इस वजह से जो सुसाइड है और जो इसके साइकोबायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनमें कोई सामान्यता जो सीधा संबंध देखने को नहीं मिलता। इसके बाद है हेरेडिटी एंड सुसाइड, आत्महत्या और पैतृकता यानी कि आनुवांशिकता। पैतृक आत्महत्या, हेरेडिटी सुसाइड का जो मीनिंग होता है कि आत्महत्या करने वाले जो लोग होते हैं उनके बच्चे भी इसलिए आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनके माता पिता में आत्महत्या करने के जो सिम्टम्स थे वो हैं, और वो हेरेडिटी के द्वारा उनके बच्चों में भी पाए गए। यानी कि जो स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे उन स्कॉलर्स का ये मानना था कि जो सुसाइड है वो हेरेडिटी के थ्रू भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में देखने को मिलती है। आत्महत्या की प्रवृत्ति यानी कि जो सुसाइड का ट्रेंड है, ये बेसिकली सुसाइड करने वाले जो लोग होते हैं उनके बच्चों में, उनके संतानों में भी थ्रू ऑफ हेरेडिटी, आनुवंशिकता के द्वारा देखने को मिलते हैं। गॉल तथा एस्किवरोल नामक जो स्कॉलर थे उन्होंने इस थ्योरी को दिया था, और इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए। गाल के अनुसार पेरिस के एक धनी जमींदार ने, यानी कि पेरिस में एक धनी जमींदार था, आत्महत्या की, और उसके 7 बच्चों ने भी ऐसा ही किया। तो उसने बताया कि उसने जो है आत्महत्या की थी, जो वो धनी जमींदार था, और आगे भविष्य में उसके 7 बच्चे जो थे उन्होंने भी सुसाइड अटैम्प्ट किया था। तो यहाँ पे इन्होंने जो हेरेडिटी और सुसाइड का रिलेशन है इसे प्रूफ किया है। इसके बाद उन्होंने बताया कि मानसिक या स्नायु दुर्बलता का हस्तांतरण, यानी कि जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनका भी हेरेडिटी ट्रांसफरेबल होता है, जो आत्महत्या के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। अगर कोई अभागा, ये लिखते हैं जो है गाल है, उन्होंने लिखा है, अगर कोई अभागा यानी कि कोई अनफॉर्चुनेट पीपल है जिसके परिवार में पागल और आत्महत्यारे दोनों थे, आत्महत्या कर लेता है, और वह इसलिए आत्महत्या कर लेता है क्योंकि जो है उसके परिवार में जो बहुत सारे लोग थे वो पागल थे, और उसके परिवार का जो एक हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, वो इस तरह का रहा है कि उसमें इस तरह की जो सिचुएशन है, इवेंट्स हैं, वो टाइम टू टाइम देखने को मिले। दुर्खिम कहते हैं कि आत्महत्या एक संक्रामक घटना भी है, इन्फेक्टेड इवेंट भी है। दुर्खिम ने अपनी जो बुक है उसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण, एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसमें आत्महत्या एक संक्रामक, इन्फेक्टेड जो है सिचुएशन ये नज़र आती है। वो लिखते हैं कि एक अस्पताल में 15 रोगियों को एक अंधेरे कमरे में एक के बाद एक फांसी उन लोगों ने लगा ली थी। जब वह फंदा वहाँ से हटा लिया गया तो वहाँ आत्महत्या क्रम भी बंद हो गया। इसके बाद हमारा जोग्राफिकल कंडीशंस एंड सुसाइड, भौगोलिक दशाएं और आत्महत्या है। इसमें भौगोलिक दशाएं कुछ ऐसी होती हैं जो आत्महत्या के लिए प्रेरित करती हैं। इसमें सबसे पहले क्लाइमेट एंड सुसाइड, जलवायु और आत्महत्या के बारे में बताया है। मोरेसेली ने कहा है कि जो समशीतोष्ण जलवायु होती हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती हैं, यानी कि ये आत्महत्या करने के लिए जो है सबसे ज़्यादा प्रॉपर क्लाइमेट है। लेकिन दुर्खिम कहते हैं कि आत्महत्या तो सभी प्रकार की जलवायु में होते, तो ऐसा इन्होंने कहा है कि देश वो किसी भी स्थान के सभी हिस्सों में वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, आत्महत्या की घटनाएं देखने को मिलती है। समशीतोष्ण जलवायु में अधिक आत्महत्या का कारण जलवायु नहीं बल्कि उसमें विकसित होने वाली विशिष्ट सभ्यता और उसका वितरण है। भारत में जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ किसी समय आत्महत्या की दर बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन इटली में भी उस समय आत्महत्याएँ जो थी वो अधिक होती थी, जबकि इटली का जो मौसम है वो भारत के अकॉर्डिंग जो है वो इतना गर्म नहीं है।
1870 तक इटली के उत्तरी भाग में, उसके बाद केंद्रीय भाग में, पहले मतलब जो है नॉर्थ पार्ट में, फिर सेंट्रल पार्ट में, फिर वेस्टर्न पार्ट में आत्महत्याएं अधिक होने लगी एक के बाद एक। इस परिवर्तन का कारण जलवायु में परिवर्तन नहीं है, बल्कि वहाँ की जो सोशियो कल्चरल कंडीशन है उसमें चेंजेस हैं। दुर्खिम ने लिखा है कि हमें लोगों में आत्महत्या की जो ये इनइक्वल ट्रेंड देखने को मिलता है, इसका कारण जलवायु के रहस्यात्मक परिवर्तन नहीं, बल्कि इससे सभ्यता का जो इफेक्ट है वो है। तो क्लाइमेट जो है, इन्होंने कहा कि सुसाइड पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। दुर्खिम इससे सहमत नहीं थे। इसके बाद सीजनल टेम्परेचर एंड सुसाइड, मौसमी तापमान और आत्महत्या। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा मौसम आत्महत्या की प्रेरणा देता है जिसमें आकाश अंधकारपूर्ण, यहाँ पे जो है डार्कनेस है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो और जो है नमी बहुत ज़्यादा हो। ऐसी स्थिति में आत्महत्या करने वाले को प्रकृति स्वयं दुखी और निराश, उसे बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आती है, वो निराशा से भरे वातावरण में रहता है, उसके मन में जो है ट्रेजिक सिचुएशन हो जाती है, विषाद डिप्रेशन भर जाता है, वो अंदर से खुश नहीं रहता, वो जीवन के प्रति उदासीन हो जाता है, नेग्लेक्ट सिचुएशन उसके माइंड में आ जाती है और ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। मॉन्टेस्क्यू ने भी आत्महत्या का ऋतु के साथ जो है रिलेशन बताया है। इनके अनुसार ठंडे देशों और पतझड़ के मौसम में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं। फेरी तथा मॉरेसेले ने भी तापमान और आत्महत्या में इनडायरेक्ट रिलेशन, अप्रत्यक्ष संबंध बताया है। दुर्किम ने विभिन्न देशों के अलग अलग जो कंट्रीज का टेम्परेचर था और आत्महत्या की जो कंडीशन थी, नंबर्स थे, उनमें इनडायरेक्ट रिलेशन उन्होंने बताया। दुर्किम ने अलग देशों के तापमान और आत्महत्या का, टेम्परेचर का और सुसाइड नंबर्स का अध्ययन किया और ये निष्कर्ष दिया कि थर्मामीटर के परिवर्तन और आत्महत्या के परिवर्तन में परस्पर कोई संबंध नहीं है। फेरी, लोम्ब्रोसो और मोरोसिल ने ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में ज़्यादा आत्महत्या होने की बात कही थी। उनके अनुसार गर्मी शुरू होने पर शरीर में इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्राइम होते हैं और सुसाइड को भी बढ़ावा मिलता है। दुर्खिम ने इस सिद्धांत की भी, इस थ्योरी की भी आलोचना की थी, वो इससे भी सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने कहा था जिस तरह शारीरिक असंतुलन गर्मी की ऋतु की वजह में होता है, वैसा ही शीतकाल में भी होता है, कि ऐसा नहीं है कि हम गर्मियों में ही डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होने पर भी हमारा जो बॉडी है वो रिएक्ट करता है, डिस्टर्ब होता है। इसलिए इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि गर्मी में ज़्यादा आत्महत्या है या गर्मी का जो मौसम है वो आत्महत्या के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड है। दुर्खिम आत्महत्या के भौगोलिक अभिमत की आलोचना करते हैं। जोग्राफिकल कंडीशन को सुसाइड के लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि व्यक्ति की सोशल कंडीशन आत्महत्या को, सुसाइड के लिए ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे कॉजेज ऑफ सुसाइड थे वो ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद हम जो है एक सोशल एक्टिविटी द रियल बेसिस, सामाजिक क्रिया एक वास्तविक आधार, सुसाइड से रिलेटेड है, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।